हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप टॉक्स। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स आ गया है। रिजल्ट्स पढ़ने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक इस बार डिविडेंड देगा, लेकिन इस नोटिस में डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। दरअसल इस नोटिस के बाद कंपनी और एक नोटिस फाइल किया है एक्सचेंजेस को, उसमें डिविडेंड के बारे में जिक्र किया है। तो पहले एक बार रिजल्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो के अंत में उस नोटिस को भी देख लिया जाएगा और समझ लिया जाएगा कि उसमें डिविडेंड के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले एक चीज आप देख लीजिए, सभी नंबर्स आपको यहाँ पे लैख में देखने को मिल जाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे शुरू करते हैं टोटल इनकम के साथ। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे टोटल इनकम लिखा हुआ है, यह है इस बार का क्वार्टर 4 का नंबर, और यह है पिछला क्वार्टर का मतलब क्वार्टर 3 का नंबर, और यह है पिछले साल क्वार्टर 4 का नंबर। मैं इसको एक बार जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पिछला साल एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर 4 में टोटल इनकम था 38,01,750, जो कि इस बार का क्वार्टर 4 में बढ़ के हो गया है 41,08,578। पिछला क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में था 40,65,160। तो आप कह सकते हो कि ईयर ऑन ईयर तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि इनकम तो बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन सिर्फ इनकम देखने से नहीं होगा, हमें कंपनी का खर्चे के ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्चे का ही असर हमें कंपनी के मुनाफे के आंकड़ों में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अभी प्रोविजंस ऐड नहीं है। इस बार का एचडीएफसी बैंक का ओनली एक्सपेंस हुआ है 24,72,877, जो कि पिछला साल क्वार्टर 4 में था 22,48,473, और इसका पिछला क्वार्टर में था 23,87,565। यहाँ पे साल दर साल तो खर्चा बढ़ ही गया है, और तिमाही दर तिमाही भी खर्चे में बढ़त देखने को मिल रहा है। पर कोई बात नहीं, इनकम अगर बढ़ेगा तो साथ साथ खर्चे भी बढ़ता है, लेकिन ज्यादा खर्चा बढ़ जाने से ही दिक्कत होता है। यहां पे देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रोविजंस ऐड करने से पहले, टैक्स वगैरह ऐड करने से पहले। यहां पे लिखा हुआ है 16,35,701 इस बार का एचडीएफसी बैंक का टोटल प्रॉफिट है। लेकिन अभी इसमें प्रोविजंस माइनस होगा, फिर जाके टैक्स भी माइनस होगा, उसके बाद आपको मेन प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पिछला साल 15,53,277 था, जो कि इस बार बढ़ के 16,35,701 हो गया है, और इसका पिछला क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 3 में था 16,77,595। तो एक्सपेंस का असर यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, इसीलिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा घटकर आया है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल का प्रॉफिट बढ़कर ही हुआ है, और यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इस अमाउंट से प्रोविजंस माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट बचा है वो है 13,04,466। अब इसमें टैक्स माइनस होगा, टैक्स माइनस होने के बाद कंपनी के हाथ में इस बार का जो मेन प्रॉफिट बचा है, जो नेट प्रॉफिट है, वो है 10,05,518 एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट। पिछला साल था 8,18,651, और इसका पिछला क्वार्टर में था 10,34,220। पिछले साल के मुकाबले इस साल तो प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्का सा प्रॉफिट घटा है। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वार्टर इधर उधर हो जाने से इतना बड़ा कंपनी, इतना अच्छा कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये लास्ट 3 महीने का कमाई है 10,05,518, लॉस में थोड़ी गया है कंपनी। इसीलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा ईपीएस देख लेते हैं। पिछला साल यहाँ पे 14.9 था, और इस बार का क्वार्टर 3 में था 18.7, और इस बार हो गया है 18.1। अब ये तो लाजमी है, प्रॉफिट का अंक घटा है तो ईपीएस भी थोड़ा घटकर ही आएगा। अब यहाँ पे कंपनी का एनपीए देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है ये। यहाँ पे पहले ग्रॉस एनपीए लिखा हुआ है, इस बार का ग्रॉस एनपीए है 16,14,096, जो कि पिछला क्वार्टर में था 16,01,355, और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 15,08,400।
600। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, रिजल्ट में जो भी नंबर आपको देखने को मिलता है वो सबका बढ़ना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस को छोड़ के, एक्सपेंस नहीं बढ़ना चाहिए। और एक्सपेंस के साथ साथ यहाँ पे एनपीए और प्रोविजंस बोल के भी एक चीज होता है रिजल्ट में, मतलब बैंकिंग सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनके रिजल्ट में ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एनपीए और प्रोविजंस को घटना बहुत जरूरी होता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब क्या कहते हैं, जो बैंक का जो एसेट होता है वो क्या होता है, पैसा होता है। मतलब पैसा किसी को लोन दिया गया है, वहाँ से रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसा पैसा जो फंसा हुआ है, इसको एनपीए कहा जाता है। फिर जो प्रोविजंस होता है वो तो धर लीजिए बैंक खुद ही सोच रहा है कि वो पैसा डूब गया है, उसको प्रोविजंस की कैटेगरी में डाला जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर के और फाइनेंस देने वाले कंपनीज के जो भी स्टॉक्स है उनके बैलेंस शीट में हर वक्त ये जो प्रोविजंस और एनपीए है इनको घट के आना चाहिए, तो ही इन कंपनी के लिए अच्छा साबित होता है। यहाँ पे एचडीएफसी के मामला में तो आप देख सकते हो पिछले साल के मुकाबले हल्का सा ग्रॉस एनपीए में बढ़त देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर से भी इस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये एचडीएफसी बैंक है, एक रेपुटेशन है इसका अपना। एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन इससे कोई कंपनी बर्बाद नहीं हो जाएगा। कब बर्बाद हो जाता है, जब एनपीए ऐसे ही बढ़ते ही चला जाता है और प्रॉफिट का नामो निशान नहीं रहता है। इसीलिए हर बार कंपनीज का क्वार्टर रिजल्ट चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। यहाँ पे नीचे नेट एनपीए भी लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, और यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी दिया गया है शॉर्ट में समझने के लिए, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। अब यहाँ पे प्रोविजंस का बात उठा है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, और ईयर एंड ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी एक बार मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोविजंस लिखा हुआ है, इस बार का प्रोविजंस है 3,31,235। पिछला साल के मुकाबले इस बार कम है। पिछला साल कितना था, 4,69,370, और पिछला क्वार्टर में देखिए 2,99,398 था। ईयर ऑन ईयर तो प्रोविजंस घट कर ही आया है, अच्छा बात है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा बढ़ गया है। मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा ही था। ये शॉर्ट टर्म में एक दो क्वार्टर इधर उधर हो सकता है, इससे कोई कंपनी बर्बाद नहीं होता। लेकिन हर बार अगर नेगेटिव नंबर आया, हर बार अगर घटकर ही नंबर आया, प्रोविजन एनपीए वगैरह बढ़ गया, तो दिक्कत की बात है। लेकिन एचडीएफसी के केस में ऐसा नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा अंत में डिविडेंड के बारे में जांच पड़ताल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि एचडीएफसी बैंक डिविडेंड देगा, लेकिन रिजल्ट वाला नोटिस में डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं लिखा था। रिजल्ट पेश करने के बाद कंपनी और एक नोटिस फाइल किया है, उसमें यहाँ पे देखिए डिविडेंड के बारे में लिखा हुआ है। 23 अप्रैल को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक बोर्ड मीटिंग फिक्स किया गया है, उसमें डिविडेंड के ऊपर विचार होगा। फिर अगर डिविडेंड को मंजूरी मिलता है तो इनके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों, जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।